आगे बढ़े। ओके, लास्ट वन, 10। चलो फिर मैं आंसर्स बताऊं, 6 to 10। चलो देखते हैं। आई होप सबके 5 आउट ऑफ 5 ही आएंगे, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। 6 का आंसर है BADC। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। Edgar Allan Poe was a famous American author. His death was a हाँ perfect, BADC ऑप्शन नंबर 2, 6 का। अब 7 की बात करते हैं। 7 का आंसर होगा हाँ CBDA, अगेन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब 8 की बात करते हैं। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, CBAD। CBAD, यस, CBAD ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 9 का आंसर होगा हाँ 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, CADB। ठीक है। और 10th का आंसर होगा DACB ऑप्शन नंबर 3। डन। कितने सही हुए? सिक्स और 10 समझा दो। ठीक है। 3 4 आउट ऑफ 5, 3 4 आउट ऑफ 5, 5, क्या बात है। 1 किया नहीं एंड 3 आउट ऑफ 4। ओके, 6 और 10 समझा दो। मैम एक बारी 8 भी दिखाना दोबारा। देखो तो मैंने फाइनली वर्ड सोचने की वजह से इसको पीछे कर लिया था नॉर्मल से। फिर से। मैम डी में फाइनली वर्ड यूज हुआ है ना। तो डी तो एंड में ही आ रहा है। तो वहाँ पे भी एंड नहीं है। हाँ, फाइनली है तो फाइनली तो एंड में ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर इस टूर के बारे में बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली सी से स्टार्ट होगा स्टेटमेंट और डी से एंड होगा। लेकिन ऑब्वियसली ऑप्शंस तो कंफ्यूजिंग देंगे ही ना। तो यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर बी ए था। अब आपको देखना था कि ए बी होगा कि बी ए होगा। तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो अपने आप ही पता चल रहा है कि दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय वियरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग शैलो वाटर टू प्रैक्टिस बेसिक स्क्यूबा ड्राइविंग स्किल्स। अगेन यहाँ पर उसी के बारे में बात करी जा रही है जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसी को फर्दर जब यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है तो डेफिनेटली सी और बी आपस में पेयर बनाएगा, तो एक ही स्टेटमेंट बचता है, वो बीच में आ जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी CBAD। ठीक है। और क्या है ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रही है दीपाली। ठीक है।
दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन इज वन ऑफ द, छोड़ो, दिस से स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा, ईच ऑटम से स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा, दे से स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा। सो डेफिनेटली सी से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। अब सी के बाद देखिए, अब सी से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है जब, तो उसके आगे तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, तो तुम्हें कंफ्यूजन कैसे हो गया? मतलब उसके बाद तो सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए ना, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। तुम्हारा कंफ्यूजन का वजह बताओ दीपाली, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। पूछो। सी एंड ए में मैम प्रॉब्लम थी बेटा। ए तो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई इज एन अमेजिंग फेनोमेनन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन, है ना। तो जब आप रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन मतलब किसी माइग्रेशन के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो यहाँ पर उसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया है ना। सो इट विल बी CBDA, ठीक है। या नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अदिति को प्रॉब्लम थी। अब क्वेश्चन अदिति का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर इट्स वेरी सिंपल कि इससे स्टेटमेंट शुरू होगा क्योंकि वहां पर वो नाउन है और बेसिकली उन्हीं के बारे में बात करी जा रही है ना। तो आपका बी से स्टेटमेंट शुरू हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा है एडगर एलन पो वॉज अ फेमस अमेरिकन ऑथर, ठीक है। विद इन अ फ्यू डेज ऑफ, अब इन दोनों को देखें तो 1 एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, बी से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। अब BCDA होगा कि BADC होगा, इसमें कंफ्यूजन है ना। अब देखो, एडगर एलन पो वॉज अ फेमस अमेरिकन ऑथर विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड, सुनना, विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड ही डाइड मिस्टीरियसली ऑन October 7, 1849। अब तुम सोचो कि मैं बोल रही हूँ कि एक बहुत फेमस इंसान है, ठीक है, और जब वो मिला, ठीक है, जब वो मिला उसके कुछ टाइम, विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड ही डाइड मिस्टीरियसली। कुछ दिन पहले जब जैसे वो मिला उसके तुरंत बाद वो मिस्टीरियसली मर गया। अब आपने किसी को फेमस बताया, उसके बाद ऑफ बीइंग फाउंड एंड डाइड मिस्टीरियसली के बारे में बात कर रहे हो, तो उससे पहले तुम्हें उसकी कुछ बैक स्टोरी तो बतानी है कि वो मिस्टीरियसली मरा, कुछ हुआ उसके साथ। अरे लेकिन ये मिस्ट्री कैसे बनी? यू नीड टू टेल समथिंग ना। सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने कंक्लूजन बता दिया, करेक्ट। तो इस वजह से यहाँ पर BC का कोई सेंस नहीं बन रहा। अब देखो, एडगर एलन पो वॉज अ फेमस अमेरिकन ऑथर, उन्होंने नाम बताया, इंट्रोड्यूस किया, और उनका जो डेथ है, यहाँ पर ये जो नाउन है और हिज डेथ, यहाँ पर नाउन प्रोनाउन का पेयर बन रहा है, तो हिज डेथ वॉज अ काउज ऑफ ग्रेट स्पेक्यूलेशन, करेक्ट। तो यहाँ पर ये नाउन और प्रोनाउन का पेयर बन गया। अब हमने इंट्रोड्यूस भी कर दिया कि हम फर्दर किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम फर्दर उनके डेथ के बारे में बात करने वाले, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ठीक है। और उसके बाद हम बता रहे ही हैड गॉन मिसिंग ऑन October 3, 1849 एंड वॉज फाउंड अ फ्यू डेज लेटर। अब वो मिले थे और मिलने के कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा BADC। केशव समझ आया? और कौन सा क्वेश्चन था भाई? 6 मैंने समझाई दिया, 7 मैंने समझाई दिया, 8 मैंने समझाई दिया, चलो 9 तुम लोगों ने खुद से कर लिया। 10 किसी ने मुझसे पूछा ही था। किसने पूछा था 10? आदित्य ने पूछा था। हाँ बता रही हूँ बेटा। 10 स्टेटमेंट आप सबसे पहले देखो तो क्या है। वन ऑफ द क्रोकोडाइल वॉज 4 feet लॉन्ग एंड ऑलमोस्ट 6 years ओल्ड, ठीक है।
पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, इससे तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता क्योंकि पहले कुछ अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद उसके अनाउंसमेंट के बाद की बात करी जाएगी, है ना। द अथॉरिटीज हैव अनाउंस्ड, मतलब सी और बी का पेयर बनेगा, है ना। यहाँ पर अथॉरिटी ने कुछ अनाउंस किया और उसके अनाउंसमेंट के बाद, उसके बाद बेटा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सी बी का पेयर ऐसे बना हुआ आ रहा था, तो मेरे लिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया था, ठीक है। बट फिर भी आप एक बार देखो कि आफ्टर द माउंस, हाँ मतलब इजी वे टू सॉल्व, हम इतना ही करके आगे बढ़ेंगे ना, वी कैन नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन अ सिंगल सेंटेंस। तो मेरे लिए वो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया था। अगर आपको समझने के लिए समझना है तो आप इसको पूरा पढ़ो, DACB, और DACB को पूरा रीड आउट करके देखो, और फिर अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो बताओ। आफ्टर द मानसून deluge, the forest department of Vadodara has so far rescued 3 crocodiles which had swum into residential area। जैसे ही मॉनसून आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वडोदरा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू किया 3 क्रोकोडाइल को जो चले गए थे रेसिडेंशियल एरिया में। वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स वॉज, मतलब जो 3 उन्होंने पाया, जो 3 उन्होंने खोजा, उसमें से एक क्रोकोडाइल इतना बड़ा था ना और इतना उसका एज था। यही तो डिफाइन कर रहे हैं, मतलब पहले तुम डी बताओगे उसके बाद ही तो तुम बताओगे कि वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पे DA हो गया, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा DACB। ओके चलो, अब फिर 11 to 15 में आ जाओ, करो सॉल्व सब कोई। आंसर मत बताना, हो जाए तो डन लिख देना। डन। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ, आवाज आ रही है गगनदीप, बोलो। आ गया मैं वापस, मैम इंटरनेट चला गया था। अच्छा, तो तुमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व नहीं किया? मैम मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा स्क्रीन पे, एक बार रीलोड करके आ। रीलोड रिफ्रेश कर लो, कोई ना। थर्टीन भी हो गया। ये वाला जो स्लॉट है ना 13 to 20, वन ऑफ द इजीएस्ट स्लॉट है, इसमें पूरा स्कोर करना।
हो गया 14। आंसर्स बताओ। इलेवन का क्या मार्क किया आप लोगों ने? One is the right answer. CADB. Very good. CADB is absolutely correct. Very good. 12 का क्या मार्क किया? Three is absolutely correct. Very good. BDCA is absolutely correct. 13. DCBA. Very good. DCBA. DCBA. इसका आंसर होगा DCBA। ठीक है। 14 का क्या किया? हाँ, 14 का होगा BDCA। Yes, option number 3. BDCA is absolutely correct. और 15 का होगा, हाँ 15 का होगा DBAC. Very good. DBAC, option number 4. Very good. 5 out of 5 आया भाई ध्रुव का। कॉन्ग्रेचुलेशंस। केशव का भी 5 है, गगनदीप का भी 5 है, राखी का भी 5 है। देखो विशाल 13 और किसका, क्या बात है, सबका 5 है। दीपाली का 4 क्यों रह गया? दीपाली का कौन सा गलत हो गया भाई? दीपाली कौन सा गलत हो गया बताओ? यही वाला जो मैं खोल के बैठी हूँ 13 दुनिया ने क्यों गलत किया? विशाल तुम्हारा भी 13 गलत हुआ ना? यस मैम। क्यों? मैम डी के बाद मैंने वी का पेयर बना दिया था। Flying kites is my favorite pastime, but this pastime is getting out of favor now. It is because nowadays D के बाद B का पेयर मैम में मैंने कोई, हाँ बाकी पढ़ा ही नहीं। हाँ क्योंकि नहीं तो पढ़ा होगा। हाँ फिर गलत नहीं होता, क्योंकि खुद ही पता चल जाता है कि इट इज रियली अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज कैन नॉट बी द लास्ट सेंटेंस। ठीक है मैम, लेकिन ऐसे पेयर बन सकता है ना डी एंड बी का? हाँ वैसे पेयर बन सकता है, लेकिन फिर वही बात हो गई थी ना कि ये मैटर कर रहा था, इधर ए सी का पेयर नहीं बन रहा था ना, सेकंड पेयर भी बनाकर देखना हमेशा। ठीक है ओके मैम। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी प्रैक्टिस के लिए है। अच्छा एक बात और बता देती हूँ, इस ये जो अभी हम लोग पीपीटी कर रहे हैं ना, इसमें टोटल मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन है मैं बताती हूँ। इसमें बेटा टोटल 40 क्वेश्चन है, एंड डेफिनेटली हम ये सारे क्वेश्चंस क्लास में कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो आज जितना क्लास में कवर अप हो पाएगा उतना तो मैं डेफिनेटली करा दूंगी। जो रेस्ट बचेंगे ना वो पीपीटी आई विल शेयर इन ग्रुप, यू गाइज विल सॉल्व दैट पीपीटी। और उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप मुझे बता सकते हो, इसकी आंसर की भी बनी हुई है, आई विल गिव यू द आंसर की एज वेल। मोर ओवर मैंने वर्ड रिप्लेसमेंट की पीपीटी ग्रुप में भेज दी थी, तुम लोगों ने सॉल्व करी उसे?
चलो 16 to 20 सॉल्व करो। आज करूँगा मैम, करूँगी। अच्छा दीपाली, ठीक है दीपाली कर लेना। कर लोगे तो मुझे बता देना, आई विल गिव यू द आंसर की, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी ना लेटर ऑन में, लाओगे कैसे कि सही किया कि गलत। सिक्सटीन हो गया सबका? सेवेंटीन। हाँ ठीक है। 18।19 डन। ओके और एक बारी खाना दोबारा 19। वही तो, क्वेश्चन खुलता नहीं है इन लोगों का, पहले हो जाता है डन। ध्रुव का तो ना आप 20 खोलो नहीं, उससे पहले ध्रुव लिख देता है डन। पता नहीं कैसे डन कर लेता है। अच्छा तुम लेट थे, तुमने 19 के लिए लिखा था। उससे पहले सबसे पहले तुम्हारा ही डन रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन खोलते ही कैसे सॉल्व हो जाता है इसका। चलो 20 देखो। डन, गुड, वेरी गुड। बताओ सॉल्यूशन। सिक्सटीन से बताना है ना। 16 का आंसर तुम लोगों ने क्या किया ये बताओ। As soon as everyone assembled, ठीक है। और केशव, ध्रुव, विशाल ने किया है ACBD। New ideas on marketing were brainstormed and all the members agreed to try them forthwith. As soon as everyone assembled, the meeting, which lasted for 4 hours, began.
गाइज जिन्होंने 1 सॉल्व किया है वो एक बार ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ के देखें और बताओ कौन ज़्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है। क्योंकि आई गेस ए और सी के बाद यहाँ पर अपॉन देयर रिटर्न बैठ नहीं रहा है ना। जैसे आप बोल रहे हो एज सुन एज एवरीवन असेंबल्ड द मीटिंग विच लास्टेड फॉर 4 hours बिगैन, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके बाद हम बोल रहे हैं अपॉन देयर रिटर्न फ्रॉम अनॉफ साइड कैंप रवि एंड सुनील डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग, मीटिंग तो पहले से चल रही है, फिर उन्होंने क्यों डिसाइड किया मीटिंग होल्ड करने का, है ना। तो 1 ये जो सी बी जो साथ में आ रहा है इसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी ए, है ना, करेक्ट। 4 इज द राइट आंसर। सबका गलत है, हाँ, मेरे बताने के बाद सबका ध्यान भी गया 4 पे, किसी ने फोकस भी नहीं किया था 4 पे। सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो ना न्यू टेक्नोलॉजी नाउन देखकर चले गए, हाँ यही है, आगे पढ़ो भी मत। बट इतना आसान भी नहीं है, मेंस का पेपर है, सीजीएल मेंस का, तो एक बार डेफिनेटली पढ़ो। हाँ दीपाली आपका करेक्ट था बिल्कुल। उसके बाद क्या है 17 का क्या करा तुम लोगों ने? फोर ADCB, ये बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। ADCB इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को आई गेस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत छोटी सी स्टोरी बताई है बस, है ना। ADCB इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। डन। 18 क्या बता दूं, नहीं की या ये आंसर 2 क्या 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 1 मिनट 18 का आंसर गगनदीप ने नहीं किया, केशव ने नहीं किया, ये किया। तो क्या लिखे हो बता दो आंसर। मैं ये चाह रहा था कि पहले कोई और बताए, वरना पिछली बारी मेरा बेचारा अकेले का 3 था, बाकी सब एक मैंने का क्या कर रहा हूँ। अच्छा, और केशव ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये है ना बात, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 18 का है DACB, हाँ बिल्कुल 2 करेक्ट है। समझाओ केशव कैसे? देखो माई कलीग्स है तो ये शुरू नहीं होगा इससे। इट वॉज कॉल्ड, क्या कुछ पहले इंट्रोड्यूस होगा, उसी को तो इट बता रहा है, मतलब सी और ए से स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा। और यहाँ पे ना 1 3 4 देखो तो सी और ए से ही शुरू हो रहा है, तो 1 गलत, 3 गलत, 4 गलत, तो बेटा ऐसे ना मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। द बेस्ट मेथड व्हाट आई डिड। हाँ बट अगर मतलब तुम्हारा एलिमिनेशन इज द बेस्ट वन, एब्सोल्युटली, है ना। अब यहाँ से देख लो, मतलब अब उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है द प्रोग्राम वॉज अ ह्यूज सक्सेस इन रिवाइविंग द कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ द बैंक एंड इन, अच्छा ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बैंक एंड इन रिवाइविंग द बैंक स्टॉक प्राइस। द प्रोग्राम वॉज अ ह्यूज सक्सेस, मतलब इसके पहले भी कुछ आएगा ना, इसके पहले भी कुछ आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है आई वंस वर्कड फॉर अ लार्ज बैंक दैट गेव स्टॉक ऑप्शंस टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। क्योंकि हमारा ABC से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, वी विल स्टार्ट विथ D। आई वंस वर्कड फॉर अ लार्ज बैंक एंड दैट गेव स्टॉक ऑप्शंस टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। इट वॉज कॉल्ड द टेक ओनरशिप प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम उन्होंने वो एक लार्ज बैंक से
के साथ जब मैंने काम किया, वो बैंक का यहाँ पे बता रहा है ना, गेव स्टॉक ऑप्शंस टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, वो वहां पर स्टॉक ऑप्शंस देते थे सारे एम्प्लॉय को, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड टेक ओनरशिप प्रोग्राम एंड इट वर्कड, है ना। जो वो स्टॉक ऑप्शंस देते थे उसको टेक ओनरशिप प्रोग्राम बोलते थे और वो काम किया। तो डेफिनेटली सी, सो डेफिनेटली डी और ए का पेयर तो बन गया। अब उसके बाद सी लिखा है, माई कलीग्स एंड आई फेल्ट and behaved like owners because we actually were. The program was a huge success. So definitely उसके बाद हो जाएगा CAB। पढ़ के भी आपको ये ज़्यादा appropriate लगेगा तो हम इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। देखो DA का तो पेयर बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर डिसाइड कर सकते हो। अच्छा हाँ, कैट तो फिर थोड़ा मुश्किल भी है ना, उसके रीअरेंजमेंट्स भी थोड़े डिफरेंट लेवल के आते हैं। बेटा रीअरेंजमेंट एक ऐसा इंग्लिश का एक्सरसाइज है, तुम कोई भी एग्ज़ाम ले लो, NDA, CDS, CGL, CHSL, बैंक PO, बैंक क्लर्क, SBI PO, RBI, नाबार्ड, सेबी, और सोचो और कोई एग्ज़ाम याद करो, ये तुम्हारा दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, नहीं दिल्ली मेट्रो, ठीक है। जितने भी एग्जाम्स ले लो, जितने भी, रीअरेंजमेंट हर जगह आता है। GMAT में भी रीअरेंजमेंट हर जगह आता है। सिर्फ रीअरेंजमेंट जो फर्क रहेगा ना रीअरेंजमेंट में, वो लेवल का रहेगा। जो आपका बेस लेवल पे एग्जामिनेशंस होते हैं उस पे थोड़ा सा कम, मतलब इजी लेवल का आता है। हाँ सही बात है, 10-12 बोर्ड्स में भी जो थोड़े बेस लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें थोड़ा इजी लेवल का आता है, स्टोरी बेस्ड आता है कि हम रीअरेंज कर सकें। जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता रहता है, पोस्ट बढ़ता रहता है, वैसे रीअरेंजमेंट की वैरायटी बढ़ती रहती है। बट रीअरेंजमेंट एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर एग्जाम में आता है ना, बस यही फर्क है। 19 का आंसर बताओ, बताओ बताओ। बता भी दो, क्या कर रहे हो। 4। सब ये सोचते हैं पहले कोई और बताए, पहले कोई और बताए, इस चक्कर में बैठे रहते हैं, इसीलिए कोई जवाब नहीं देता ना, यही बात है ना। विशाल सबसे पहले जवाब तुम दे दिया करो तो तुम्हें सब कोई फॉलो कर लेंगे, है ऐसा है। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, PRSQ. PRSQ is the right answer. अदिति के डाउट आएंगे क्योंकि अदिति का गलत हो गया। बेटा यहाँ पे लिखा है अल्कोहल एड्स यूजुअली क्रिएट सेवरल फिल्म्स टू टेल पीपल दैट अल्कोहल इज गुड फॉर पीपल। यूजुअली एड्स, उससे पहले कुछ बताओगे उसके बारे में ना, उसके बारे में कुछ पहले बताओगे ना, तभी तो, इसी वजह से RSPQ नहीं होगा आंसर, PRSQ इज द राइट आंसर, ठीक है। अदिति का गलत होना जायज़ है, अदिति बच्ची है। 20 नहीं, छोटी भी नहीं है लेकिन हाँ बच्ची तो है ही, तुम लोगों से तो छोटी है कम से कम। क्यों नहीं, हो गया। 2 इज एब्सोल्युटली राइट, SQPR बिल्कुल सही है। 20 का आंसर SQPR बिल्कुल सही है। 4 आउट ऑफ 5। बाकी
बाकी 4 4 4 4 4, मतलब सबका एक गलत हो क्या? कौन सा गलत हुआ? 16। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। 4 16 गलत, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, दीपाली दीपाली तुम्हारा कौन सा गलत हुआ? क्योंकि तुम्हारा तो 16 सही था, तो तुमने कौन सा गलत कर दिया? स्कोर तो सबका कॉमन ही है ना, स्कोर तो सबका 18 ही आया, ऐसा तो मतलब 4 ही आया, ऐसा तो नहीं है कि किसी का ज्यादा आ गया। अच्छा, इसने 18 गलत कर दिया, ठीक है ठीक है बेटा, आज की क्लास तो हम यहीं तक रखेंगे। हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। आई वांट यू गाइस कि आप लोग वो 20 क्वेश्चंस घर पे सॉल्व कर लो और मेरे से आंसर की ले लो। डेफिनेटली किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। बेटा नहीं भी होते तो भी तुम क्लास लीव करते, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। अभी दे दो मैम, साथ साथ बेटा मैं तो दे दूंगी। मैं मतलब रोमा मैम को भेज दूंगी, रोमा मैम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगी, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।